नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20। दर्शकों, मैं आपके साथ निशा सिंह और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के समरनाले में उपस्थित हूँ, जहाँ पे आज समरनाले की जो गेट है, जो डीएम ऑफिस की जो गेट है, जो एंटर करते हैं जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट में आकर के, जितने भी पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारे अधिवक्ताएं हैं। ये कचहरी के टोटली अधिवक्ता है, जहाँ पे आके प्रतिशोध मार्च निकाले। ये जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, ये वकीलों पर एकदम काला कानून लाया गया है, जिसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। काला कानून, हाँ। तो मतलब क्या विरोध जो कर रहे हैं उसको लेकर के आगे की क्या रणनीति क्या होगी? ये सबसे पहले तो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो लागू किया जाए और इसके बाद सब कोई मिलकर इसके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साधना कुमारी, एडवोकेट, मुजफ्फरपुर। जी बताइए। ये जो अधिवक्ता संशोधन कानून 2025 लाया गया है, ये पूर्ण रूपेण अधिवक्ताओं के हाथ और पैर और गला तीनों में जंजीर बांधने का काम सरकार कर रही है। सरकारें अच्छे तरह से जान रही है कि अधिवक्ताओं का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के हमेशा अग्रणी रूप से रहा है। वह जान रही है सरकार कि अगर हम अधिवक्ताओं को कंट्रोल कर लेंगे तो जुडिशरी भी हमारे कंट्रोल में होगी। जो है अधिवक्ताओं के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। हमारी दो ही मांगे हैं, जो अभी एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो सरकार लाई है उसको पूर्ण रूपेण विड्रॉ करे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। अगर ये लागू नहीं करती है तो आज हमारे सीनियर लोगों के प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिले हैं, आगे फिर हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे, धरना होगा, अनशन होगा और पुतला दहन होगा। जो है धन्यवाद। ये वकीलों के अधिकार का ये हनन है, इसके लिए हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ज़रूरी है कि हमारे अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू किया जाए और काला बिल जो अभी जो लागू हुआ है उसको रोका जाए, उस पर फिर से मंथन करने की ज़रूरत है। ये आप लोग की मांग है? जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बिल आया है। हम लोग इसकी पूरी भारत में अधिवक्ता की जो भी एकता है उनसे घोर निंदा करते हैं और सरकार इस तरह की चुनौतियों को अगर बार बार हम लोगों से टकराने की कोशिश करेगी, सरकार को ऐसी लगती है कि जैसे वो किसानों से महीनों वर्षों तक जो आंदोलन करने के बाद कम बैक हुए थे, तो इस बार सरकार गलत लोगों से टकरा लिए है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस समय देश की स्वतंत्रता मिला, आज़ादी मिला, उस समय के जो भी नेतागण थे वो लोग जिस समय लॉ की पढ़ाई भारत में नहीं होती थी, वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई बाहर से करके और 80% से ज़्यादा एडवोकेट जो थे वो लॉ की पढ़ाई करने के बावजूद हमारे कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं। और इतने अच्छे संविधान के ऊपर जो उंगली उठाने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार, वो जान ले इस चीज़ को कि अगर वो ये बिल को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग एक समाज के वैसे स्तंभ हैं जो सरकार को अर्थ से फर्श पर लाने में कोई कमी और किसी भी प्रकार का कोई कदम हम लोग नहीं छोड़ेंगे उनको खिलाफ। क्या बात है, प्रतिशोध मार्च निकाले मनुष्य? आज हम लोग के बीच में जो पूरे हिंदुस्तान के आवाम अधिवक्ताओं का जो हित की बात करने वाले हमारे जो इस देश के सूबे के माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे देश के कानून मंत्री हैं, वो सारे लोग हम लोगों को एक तरह से सूली पर चढ़ा दिए हैं और हमारा जनता भी भटक गया है, उसको भटकाने का काम कर रहे हैं और देश में यह षड्यंत्र रच करके यह गृह युद्ध छीनने का प्रयास किया गया है ताकि हम हिटलरशाही करें, क्योंकि उनके पास तो न बीवी है न बच्चे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग आवाम चाह रहे हैं कि हम लोग का प्रोटेक्शन हो। वकील लोगों के पर परिवार बाल बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनके घर पर जो है सो हमला होता है, एसपी हैं, डीएम हैं, जो भी हैं उनका सुरक्षा है। हमारे अधिवक्ता के घर पर तो कोई नहीं है, उनका सुरक्षा कौन करेगा? हमारे न जाने पर वह जज साहब, अगर एक अधिवक्ता नहीं होगा, मजिस्ट्रेट नहीं होगा, जज नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा काला कोर्ट एक अधिकार है, सब एक हैं। यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट हम लोग हड़ताल पर जारी है जब तक वापस नहीं लिया जाता है बिल। आगे की रणनीति है, हम लोग कानून व्यवस्था को ठप करेंगे, उनको झुकना होगा, वापस लेना होगा। प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम लोग अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमारे परिवार का, हमारे बाल बच्चे का, हमारे समाज में ऐसा नहीं हो और जो भी स्तंभ है वह अधिवक्ता से लेकर के ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर जाए कहीं तो उसको सुना जाए, इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं। हमारी भी सुरक्षा हो, हमारे जनता का भी सुरक्षा हो, हमारी देश का भलाई हो, यही हमारी सुरक्षा हो।
तो देखिए किस तरह से यहाँ पे जितने भी अधिवक्ताएं हैं और सब कुछ आपको साफ तौर पर कहना है कि हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमारी प्रोटेक्शन, हमारे परिवार के प्रोटेक्शन चाहते हैं। आए दिन काफ़ी आक्रोश है जो हम आपको रूबरू कराएं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे इनकी रणनीति क्या होगी वो भी इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये कवरेज में आपको जितने अधिवक्ता है महिला पुरुष उनकी मैं आपको यहाँ समरणालय से कलेक्टर सर के जो गेट है वहाँ से हम आपको दिखाते हैं।